ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है स्पीक मालवा के न्यूज अपडेट्स और परिणाम में। 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावों का परिणाम हम सभी देख रहे हैं। जैसा कि विगत पिछले 2 घंटों से लगातार हम अपडेट्स आपको कर रहे हैं कि ये जो चुनाव के जो ट्रेंड्स हैं, ये रुझान है, ये किस ओर जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट्स की गिनती के बाद जब ईवीएम खुलने लगी और तकरीबन 4 राउंड अभी तक चुनाव के हुए हैं, इन 4 राउंड चुनाव के बाद की मैं आपको अपडेट दे दूं कि लगभग 139 सीटों पर कांग्रेस भाजपा ने बढ़त बना रखी है और 90 सीटों पर कांग्रेस है, जबकि 1 सीटों पर अन्य है। उज्जैन विधानसभा की सीटों के साथ मालवा प्रांत है, मालवा हमारा प्रांत है और मालवा के साथ हमारी मालवी भाषा जो कि हमारे रग रग में समाई हुई है और उसी मालवी भाषा के एक बड़े ही बेहतरीन कलाकार जो कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपनी हंसने हंसाने वाली रील्स के साथ, इसी के साथ सोशल मीडिया को संदेश देने वाले अपने कार्यक्रमों के साथ जो अपना वर्चस्व रखते हैं, ऐसे हमारे भाई कपिल तवाई आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। कपिल भाई, आपका स्वागत है। जय राम जी की स्पीक मालवा का सवाल सभी दर्शक नागर जय राम जी की। और बहुत खुशी की बात है आज कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया और सर एक बार फिर से हूँ आपका साथ में है। पिछली बार भी आपका साथ में बैठना हमारा बहुत आनंद आया था। अच्छा। और आज फिर मतलब क्या मान लो नींद इतनी जल्दी खुली कि पूछो ही मत। विशेष इकाले नहीं कि विधानसभा परिणाम का चुनाव हो रहा है, चुनाव का परिणाम हो रहा है, आपका साथ है बैठना, आपका साथ में जो जनता से स्पीक मालवा से चर्चा करने की जो बात है वो बात अलग है। हमारा लगातार प्रयास रहता है कि स्पीक मालवा के मंच से हम हमारे उज्जैन की उस समृद्ध व्यवस्था, जैसे कि धार्मिक नगरी के रूप में उज्जैन जाना जाता है, इसके बाद बड़े ही मिठास वाली मालवी बोली के बारे में भी के द्वारा भी उज्जैन को जाना जाता है, देश दुनिया में नाम है और बड़ी ही मीठी बोली है। तो ऐसी मीठी बोली के कलाकार कपिल भाई आज हमारे साथ है। तो यूं तो राजनीतिक विश्लेषण हम करते ही हैं, इसके साथ मैं आपको एक अपडेट दे दूं जिसके बाद कपिल भाई से लगातार मालवी भाषा में हमारी ये अपनी बात रखेंगे, मालवी भाषा में आपको बताएंगे। तो कपिल भाई जरा बताइए कि अब क्या देख रहे हैं आप, विधानसभा चुनाव में क्या अपडेट चल रही है, अभी विधानसभा की सीटों के क्या हाल है उज्जैन के हमारे? उज्जैन की सीट का हाल जो भाई साहब अभी उन देखी पड़ी जो है, तो आपको बता दूं कि सब दूर कांटा की टक्कर चली रही है। कांटा की टक्कर है? हाँ सही में? अरे सही में। अच्छा, तब मानोगा नहीं। और तम कह रहा तो मान लांगा नहीं। नहीं, मारे नहीं मानो, जनता का मानना मैं भी। तो चलो ठीक है, इनके अपडेट्स बताओ आप फिर। इनके अपडेट्स आपको हूँ उज्जैन विधानसभा, उज्जैन का आसपास की जो भी विधानसभा है जो उज्जैन का अंतर्गत आओ, उनकी अपडेट आपको दे दूं एक बार। दो। नागदा विधानसभा है और हाँ। नागदा विधानसभा से तेज बहादुर यादव जी का पास में 19,634 यादव वोट नहीं है। है भैया, अभी तेज बहादुर सिंह चौहान है। मालवा में ही नहीं यार, बहुत बड़ी दिक्कत है कि जीवान फिसली जाए। जीवान तगड़ी फिसले क्योंकि तेज बहादुर यादव एक मेरा मित्र है, उनको नाम डायरेक्ट वो आइयो, माफ करो जो चामड़ा की जीवान में मारवा वाला लोग बोलता रहे। कोई बात नहीं, कोई बात तेज बहादुर यादव, तेज बहादुर जी 19,634 वोट और दिलीप गुज्जर जी 16,113 वोट। अगलो रुझान आपको बता दूं या महिदपुर विधानसभा को दिनेश जैन, जिनका दिनेश बोस जैन ऐसा हाँ। नाम है, मैंने सुना, 19,184 वोट है। बहादुर सिंह जी 21,883 वोट और प्रताप भैया जो है 4,664 वोट। दर्शकों, ये महिदपुर का जो चुनाव है त्रिकोणीय संघर्ष इसे देखा जा रहा था, क्योंकि भाजपा से विरोध के बाद प्रताप आर्य ने यहाँ पर ताल ठोकी थी कि वो एक निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने काफी मान मनोबल भी किया था कि वो रुकें और कम से कम पार्टी के नुकसान से बचाएं। और लेकिन जैसा कि देखने में आ रहा है कि जो विरोध का एक सामना बहादुर सिंह चौहान जो वर्तमान में विधायक है उनको करने अपनी विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला था, वो कहीं इसमें दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिनेश जैन बोस जो कि एक पिछला चुनाव पिछला हार चुके थे, जिसके बाद वापस उनको टिकट मिला और अब जब वो बहादुर सिंह चौहान के सामने हैं, जबकि उनकी ही सामने उनकी पार्टी का ही एक और प्रत्याशी बीजेपी से बगावत करके बाहर है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े बता रहे हैं उन आंकड़ों में बहादुर सिंह चौहान आगे जाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या देखते हैं कपिल भाई, इसमें ये जो फैक्टर है किसी प्रत्याशी के लिए है या फिर क्या इसमें शिवराज सिंह चौहान की योजना है? देखो, योजना भी है और जो उम्मीदवार है उम्मीदवार का लिए भी है, लेकिन जो आपने शुरू में बात बताई थी कि प्रताप भैया, प्रताप को जादू जो जो चुनाव पहले देखने को मिल रही तो ऐसा नतीजा में देखने को नहीं मिल रही है। और शिवराज सिंह चौहान को जादू जो चुनाव में देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ो थोड़ो दिखने में ही रही, अभी क्लियर नहीं है।
अच्छा। क्योंकि जो आंकड़ा चली रहा है उन हिसाब से आप समझ ही सकता हो। नहीं, आंकड़े तो ऐसे हैं कि इन आंकड़ों ने कई नहीं लोगों को नहीं, आंकड़े पिला दिए हैं। हालांकि राजनीति में सारी चीजें होती रहती है, हार जीत का एक अपना मुकाम है, वो चलती रहती है। लेकिन एक जैसे अप्रत्याशित, जिसे हम कहते हैं अप्रत्याशित परिणाम जिसे आया, हम